अब मैं गवर्नर साहब को, जो चेयरमैन श्राइन बोर्ड हैं और सीईओ श्राइन बोर्ड को, ये चेताना चाहता हूं कि गलती से भी इस प्रोजेक्ट की साइट मत देखना। अगर आपने ये केबल कार प्रोजेक्ट लगाई तो कटरा में बहुत ही खून खराबा होगा। तो ये श्राइन बोर्ड का क्लियर कट एक मकसद है कि हम सिर्फ वीआईपी लोगों को खुश करके बाकी यात्रा को लूट कर इनका सारा पैसा हड़प करके, आप नारायणा में जाइए, कश्मीर के लोगों का इलाज होगा लेकिन जम्मू के लोगों का नहीं। और हिंदुओं का पैसा, मंदिर में चढ़ाए हुए पैसे से ये दूसरे धर्म के लोगों को बेनिफिट दे रहे हैं और हिंदुओं को जहाँ पे कोई बेनिफिट नहीं है। और ये श्राइन बोर्ड जो है, ये सिर्फ मैं सीईओ श्राइन बोर्ड जहाँ पे जो है, ये किस्म का डिक्टेटर जहाँ पे शिप चला रहे हैं और एक राजे महाराजे की तरह अपने तरीके से जो इनका मन करता है वो करते जा रहे हैं। आखिर क्यों खफा हैं कटरा के लोग? आखिर क्यों इस केबल कार प्रोजेक्ट को लेकर इतनी नाराजगी? आज जानेंगे श्याम जी से कि श्राइन बोर्ड को एक बड़ी तकलीफ है कटरा से। श्राइन बोर्ड के जितने भी अधिकारी हैं वो कटरा से दुखी रहते हैं। वो चाहते हैं कि ऐसा एक बेस कैंप बनाया जाए जहाँ पे श्राइन बोर्ड की मोनोपोली रहे, यात्री सीधा श्राइन बोर्ड के पास आए और वहाँ से ही सीधा दर्शन करने लेके जाएँ। जितना भी उसको लूट सकते हैं ये लूट लें। मैं 80s के करीब जहाँ पे सर्वे हुआ था, उन्होंने ये कहा था कि भाई ये इस पहाड़ के साथ ज़्यादा छेड़खानी नहीं करनी है। लेकिन चूंकि मैंने आपको कहा कि जहाँ पे चेयरमैन श्राइन बोर्ड जो है वो एलजी साहब हैं, तो ये सब की चीज़ें मैनेज कर रहे हैं। जहाँ पे तो ग्रीन ट्रिब्यूनल ने भी इनको वार्निंग दी थी, जहाँ पे फॉरेस्ट के लिहाज से कितने पेड़ वहाँ पे काटे जाएंगे, पहाड़ के साथ खिलवाड़ होगा। तो ये सारी की सारी चेतावनियाँ जो हैं सरकार को, अगर ये करेंगे तो उससे बहुत बड़ा खतरा कटरा के लिए आ सकता है और वैष्णो देवी की गुफा के लिए आ सकता है। अगर सीबीआई इंक्वायरी श्राइन बोर्ड की हो तो मैं दावे से कहता हूँ कि श्राइन बोर्ड जो है हिंदुस्तान का सबसे बड़ा स्कैंडल होगा। रातराज मैं कहता हूँ ये श्राइन बोर्ड के जो अधिकारी हैं, जितने भी इनके बोर्ड मेंबर्स हैं, जिस सारे सनातन धर्म को मानने वाले नहीं। अगर जिनको धर्म को मानने वाले होते तो कभी ये ऐसी एलजी साहब, जो एलजी मनोज सिन्हा साहब हमारे, वो तो सुबह शाम पूजा करते हैं, वो तो आते भी हैं यहाँ पर हर महीने। देखिए, आने में और पूजा करने में फ़र्क होता है। पूजा कैसे करते हैं वो तो वही जानते होंगे। अगर पूजा करते हैं तो माता रानी के स्थान को बाईपास क्यों कर रहे हैं? पिछले साल जहाँ पे इतना बड़ा हादसा हुआ, 12 यात्रियों की वहाँ पे डेथ हो गई श्राइन बोर्ड की मिसमैनेजमेंट की वजह से। तो उस पर पूरी हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने ये कहा था, जहाँ माननीय होम मिनिस्टर साहब ने कहा, जहाँ पे पीएमओ में मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा, गवर्नर साहब ने कहा कि इसकी फेयर इंक्वायरी होगी। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ सरकार को, कहाँ है वो इंक्वायरी? है बाणगंगा से होकर, जहाँ पे बाणगंगा तीर्थ स्थान आता है, उसके बाद चरणपाद का आता है, उसके बाद आतकुआरी आता है। ये सारे इस केबल कार प्रोजेक्ट की वजह से बाईपास हो जाएंगे। ये हिंदू आस्था के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ जो है ये श्राइन बोर्ड करने जा रहा है और ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। घोड़ा, पिट्ठू, पालकी का जितना भी मजदूर है वो बेरोजगार हो जाएगा। कहूँगा कि श्राइन बोर्ड सिर्फ यात्रा को लूट रहा है और वीआईपी लोगों को खुश करके एक किस्म का इन्होंने माहौल यहाँ पे बनाया हुआ है। जितनी भी हेलीकॉप्टर की टिकटें हैं, जहाँ बैटरी कार की टिकटें हैं, जिस सिर्फ श्राइन बोर्ड अपने रिश्तेदारों को, श्राइन बोर्ड के सीईओ श्राइन बोर्ड, जहाँ जो बड़े अधिकारी इनके हैं, चेयरमैन श्राइन बोर्ड, या जितने भी इनके अधिकारी हैं, अपने रिश्तेदारों को खुश करने के लिए, वीआईपी लोगों को खुश करने के लिए, मंत्रियों को खुश करने के लिए ये सुविधा इस्तेमाल कर रहे हैं, ना कि किसी विकलांग को ये बेनिफिट हो रहा है। तो श्राइन बोर्ड एक किस्म का लूट का अड्डा बन सकता है। भक्तों द्वारा चढ़ाए गए, मंदिर में चढ़ाए गए पैसे का मिसयूज श्राइन बोर्ड कर रहा है अपने सुविधा के लिए। श्राइन बोर्ड द्वारा यहाँ पे वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी बनाई रही है और नारायणा हॉस्पिटल, इसमें टोटल कटरा छोड़ के मैं जम्मू के लोगों को कहूँगा कि जम्मू प्रोविंस के लोगों को कोई बेनिफिट नहीं है और कोई इनको पूछने वाला नहीं। अगर ये केबल कार प्रोजेक्ट जो है अगर यहाँ पर लगता है तो कितने लोगों का रोजगार छीन जाएगा आपके हिसाब से? आप यहीं के रहने वाले हैं। देखिए, पूरा कटरा खत्म हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ ये बिजनेस के हिसाब से देखो, यहाँ पे यात्री स्टे नहीं होगा। जो केबल कार से जाएगा वापस आ जाएगा तो सीधा दिल्ली निकल जाएगा, जहाँ पे कटरा में टोटल स्टे नहीं होगा। घोड़ा वाला, पिट्ठू वाला, पालकी वाला, मजदूर जितना भी है, सबके सब लोग बेरोजगार हो जाएंगे। और दूसरी बड़ी बात यह है कि माता की आस्था जो है, माता रानी किस ट्रैक से गई थी? माता रानी बाणगंगा से होकर, चरणपाद का से होकर, आतकुआरी से होकर वैष्णो देवी वहाँ पे गुफा में गई थी। तो वो सारा का सारा ये बाईपास करना चाहते हैं। भी हो तो बारीदार को जब 86 में श्राइन बोर्ड बना, उससे पीछे जितना हज़ारों साल माता रानी की जो सेवा करने वाले, पूजा करने वाले, वहाँ पे जितना भी निज़ाम चलाने वाले जो कम्युनिटी थी बारीदार, उनको यहाँ से निकाला गया। ये दलील देकर के मैनेजमेंट ठीक नहीं है। मैं कहता हूँ आज कहाँ मैनेजमेंट ठीक है? पिछले हम अपनी आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं हो। माता रानी के ऐतिहासिक ट्रैक को हम खत्म करने आप सीईओ श्राइन बोर्ड को और एलजी साहब को नहीं देंगे। जी, हम क्लियर कट शब्दों में कहना चाहते हैं, इस पे कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। भारीदार संघर्ष कमेटी के प्रधान जो हैं मेरे साथ हैं श्याम जी, आज इनसे बातचीत करेंगे। इस वक्त मैं कटरा में हूँ और बता दूँ केबल कार प्रोजेक्ट को लेकर जो है तमाम कटरा के एक प्रत्येक नागरिक ने नाराजगी जताई
और प्रदर्शन भी किया। आपने देखा कटरा बंद की कॉल आई और तमाम लोगों ने एक ही आवाज़ पर कहा कि जनाब ये हम होने नहीं देंगे। आखिर क्यों खफा हैं कटरा के लोग, आखिर क्यों इस केबल कार प्रोजेक्ट को लेकर इतनी नाराज़गी, आज जानेंगे श्याम जी से। श्याम जी, क्या लग रहा है कि आपको जो इस वक्त हर एक लोग जो हैं कटरा के वो खफा हैं, और आपने सीईओ से भी बातचीत की, क्या लग रहा है कि आखिर क्यों ये नहीं होने देने चाहते आप? देखिए, मैं आपको डिटेल में ये बताऊंगा कि ये केबल कार प्रोजेक्ट जो श्राइन बोर्ड यहाँ पे शुरू करने जा रहा है, ये 2-3 तरीके से हमारे लिए ठीक नहीं है। एक तो धार्मिक आस्था के हिसाब से देखा जाए तो माता रानी का जो ऐतिहासिक रूट है बाणगंगा से होकर, जहाँ पे बाणगंगा तीर्थ स्थान आता है, उसके बाद चरण पादुका आता है, उसके बाद आतकुआरी आता है, ये सारे इस केबल कार प्रोजेक्ट की वजह से बाईपास हो जाएंगे। ये हिंदू आस्था के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ जो है ये श्राइन बोर्ड करने जा रहा है, और ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। दूसरा, यहाँ के बिजनेस के लिहाज से देखा जाए, घोड़ा, पिट्ठू, पालकी का जितना भी मज़दूर है वो बेरोज़गार हो जाएगा। कटरा का जितना भी होटलियर्स हैं, जितने भी यहाँ पे दुकानदार हैं, या जितने भी यहाँ पे व्यवसाय करने वाले लोग हैं, सभी के सभी बेरोज़गार हो जाएंगे। तो इसको लेकर हमने पहले तो इनको चेतावनी दी, लेकिन आपको पता है जहाँ पे एक डिक्टेटर किस्म की सरकार चल रही है और ये किसी को मानने वाले नहीं है, उसी को लेकर कटरा के सभी लोगों ने पुराना रोड और चांदबाद का मार्केट से लेकर कटरा पूरा कंप्लीट बंद किया था एक दिन का हमने, और इनको वार्निंग दी थी कि अगर बार बार आप ऐसे हरकतें करते रहोगे तो आप कटरा ये सहन करने वाला नहीं है। अभी एक इन्होंने पहले भी जो है एक रास्ता बनाया था, पहले ये कहा गया था कि ये सिर्फ खच्चरों के लिए होगा जो सामान लोड अनलोड करते हैं, तो क्या लग रहा है कि उसके बाद भी जो है वहाँ से भी कुछ लोग जो है यात्रा करने के लिए जाते हैं? देखिए, मैं आपको बताऊं, ये क्लियर कट श्राइन बोर्ड का एक मकसद रहता है कि श्राइन बोर्ड को एक बड़ी तकलीफ है कटरा से। श्राइन बोर्ड के जितने भी अधिकारी हैं वो कटरा से दुखी रहते हैं। वो चाहते हैं कि ऐसा एक बेस कैंप बनाया जाए जहां पे श्राइन बोर्ड की मोनोपोली रहे, यात्री सीधा श्राइन बोर्ड के पास आए और वहां से ही सीधा दर्शन करने लेके जाएं, जितना भी उसको लूट सकते हैं ये लूट लें। क्योंकि यहाँ पर मैं क्लियर कट कहूँगा कि श्राइन बोर्ड सिर्फ यात्रा को लूट रहा है और VIP लोगों को खुश करके एक किस्म का इन्होंने माहौल यहाँ पर बनाया हुआ है। यानी कि केबल कार प्रोजेक्ट जो है ये भी VIP कल्चर्स को बढ़ावा देने 100% सर। मैं बताऊँगा कि जब ये हेलीकॉप्टर सर्विस जहाँ पे शुरू की गई थी, या बैटरी कार की सर्विस शुरू की गई थी, आप पूर्व में इतना देख लीजिए कि जितने भी सीईओ श्राइन बोर्ड थे, जहाँ चेयरमैन श्राइन बोर्ड ने ये बोला था कि ये विकलांग लोगों के लिए, जो बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए होगा, लेकिन किसी भी विकलांग को, किसी भी बुजुर्ग लोग को ये नहीं मिलती है। ये तो ऑनलाइन आपको सब मिल जाएगा, जितनी भी हेलीकॉप्टर की टिकटें हैं, जहाँ बैटरी कार की टिकटें हैं, जिस सिर्फ श्राइन बोर्ड अपने रिश्तेदारों को, श्राइन बोर्ड के सीईओ श्राइन बोर्ड, जहाँ जो बड़े अधिकारी इनके हैं, चेयरमैन श्राइन बोर्ड, या जितने भी इनके अधिकारी हैं, अपने रिश्तेदारों को खुश करने के लिए, VIP लोगों को खुश करने के लिए, मंत्रियों को खुश करने के लिए ये सुविधा इस्तेमाल कर रहे हैं, ना कि किसी विकलांग को ये बेनिफिट हो रहा है। तो ये श्राइन बोर्ड का क्लियर कट एक मकसद है कि हम सिर्फ VIP लोगों को खुश करके बाकी यात्रा को लूट कर इनका सारा पैसा हड़प करके। मैं कहता हूँ, मैंने बड़ी बार आप पहले भी कई मीडिया के चैनल के जरिए कहा कि श्राइन बोर्ड की एक इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। मैंने प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को, हम जहाँ से आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि इसकी CBI इंक्वायरी हो, कि अगर CBI इंक्वायरी श्राइन बोर्ड की हो तो मैं दावे से कहता हूँ कि श्राइन बोर्ड जो है हिंदुस्तान का सबसे बड़ा स्कैंडल होगा, क्योंकि श्राइन बोर्ड ने आज तक कोई हिसाब नहीं दिया, कोई ऑडिट इनका नहीं होता है। पिछले दिनों आपने देखा श्राइन बोर्ड की तरफ से एक नारायणा हॉस्पिटल यहाँ पे बनाया गया, जिसके लिए ये इतना डोल बचाते हैं कि भाई हमने बड़ी सुविधा यात्री को दे रखी है। कोई यहाँ पे गरीब लोगों को, आम लोगों को कोई सुविधा नहीं है। पैसे वाले लोग वहाँ पे आते हैं और सबको लूटा जा रहा है। और अभी आपने देखा हुआ अंशुमान भारत में इसमें जो स्कैंडल हुआ, 54 लाख रुपए का पेनल्टी इसमें नारायणा हॉस्पिटल को पड़ी है। तो श्राइन बोर्ड एक किस्म का लूट का अड्डा बन सकता है। भक्तों द्वारा चढ़ाए गए, मंदिर में चढ़ाए गए पैसे का मिसयूज श्राइन बोर्ड कर रहा है अपने सुविधा के लिए। नारायणा हॉस्पिटल में क्या कटरा के लोगों को ये फायदा हुआ, या कोई वहाँ के जो बच्चों को एडमिशन या कोई यहाँ के उपचार कोई वगैरह? देखिए, श्राइन बोर्ड द्वारा यहाँ पे वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी बनाई रही है और नारायणा हॉस्पिटल, इसमें टोटल कटरा छोड़ के मैं जम्मू के लोगों को कहूँगा कि जम्मू प्रोविंस के लोगों को कोई बेनिफिट नहीं है। अब नारायणा में जाइए, कश्मीर के लोगों का इलाज होगा, लेकिन जम्मू के लोगों का नहीं। और हिंदुओं का पैसा, मंदिर में चढ़ाए हुए पैसे से ये दूसरे धर्म के लोगों को बेनिफिट दे रहे हैं, और हिंदुओं को जहाँ पे कोई बेनिफिट नहीं है। और ये श्राइन बोर्ड जो है, ये सिर्फ मैं सीईओ श्राइन बोर्ड जहाँ पे जो है, ये किस्म का डिक्टेटर जहाँ पे शिप चला रहे हैं, और एक राजे महाराजे की तरह अपने तरीके से जो इनका मन करता है वो करते जा रहे हैं, और कोई इनको पूछने वाला नहीं। अगर ये केबल कार प्रोजेक्ट जो है अगर यहाँ पर लगता है तो कितने लोगों का रोजगार छीन जाएगा आपके हिसाब से? आप यहीं के रहने वाले हैं। देखिए, पूरा कटरा खत्म हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ, ये बिजनेस के हिसाब से देखो, यहाँ पे यात्री स्टे नहीं होगा।
जो केबल कार से जाएगा वापस आ जाएगा तो सीधा दिल्ली निकल जाएगा, जहाँ पे कटरा में टोटल स्टे नहीं होगा। घोड़ा वाला, पिट्ठू वाला, पालकी वाला, मजदूर जितना भी है सब लोग बेरोजगार हो जाएंगे। और दूसरी बड़ी बात यह है कि माता की आस्था जो है, माता रानी किस ट्रैक से गई थी? माता रानी बाणगंगा से होकर, चरणबादका से होकर, आदकुआरी से होकर वैष्णो देवी वहाँ पे गुफा में गई थी। तो वो सारा का सारा ये बाईपास करना चाहते हैं सिर्फ इस मकसद से। ये तो धार्मिक आस्था का निरादर भी हुआ ना। बिल्कुल निरादर है। मैं कहता हूँ ये श्राइन बोर्ड के जो अधिकारी हैं, जितने भी इनके बोर्ड मेंबर्स हैं, ये सारे सनातन धर्म को मानने वाले नहीं। अगर जिनको धर्म को मानने वाले होते तो कभी ये ऐसी एलजी साहब, जो एलजी मनोज सिन्हा साहब हमारे, वो तो सुबह शाम पूजा करते हैं, वो तो आते भी हैं यहाँ पर हर महीने। देखिए, आने में और पूजा करने में फर्क होता है। पूजा कैसे करते हैं वो तो वही जानते होंगे। अगर पूजा करते हैं तो माता रानी के जिस स्थान को बाईपास क्यों कर रहे हैं? यहाँ पे क्यों ऐसी हरकतें कर रहे हैं? भवन के अंदर मैं आपको बताऊँ, हम बारीदार कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ, मैं बारीदारों का प्रेसिडेंट भी हूँ। तो बारीदार को जब 86 में श्राइन बोर्ड बना, उससे पीछे जितना हज़ारों साल माता रानी की जो सेवा करने वाले, पूजा करने वाले, वहाँ पे जितना भी निज़ाम चलाने वाले जो कम्युनिटी थी बारीदार, उनको यहाँ से निकाला गया। ये दलील दे करके मैनेजमेंट ठीक नहीं है। मैं कहता हूँ आज कहाँ मैनेजमेंट ठीक है? पिछले साल यहाँ पे इतना बड़ा हादसा हुआ, 12 यात्रियों की वहाँ पे डेथ हो गई श्राइन बोर्ड की मिसमैनेजमेंट की वजह से। तो उस पर पूरी हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने ये कहा था, जहाँ माननीय होम मिनिस्टर साहब ने कहा, जहाँ पे पीएमओ में मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा, गवर्नर साहब ने कहा कि इसकी फेयर इंक्वायरी होगी। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ सरकार को, कहाँ है वो इंक्वायरी? 1 साल से कोई इंक्वायरी नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। और जो के यहाँ पर सीईओ थे उनको तो प्रमोशन मिल गई, प्रमोशन करके इन्होंने डिफकॉम लगा दिया। तो आप समझ सकते हो कि ऐसे लोगों को, जिन लोगों की वजह से मैं कह रहा हूँ, अगर पूरा कंट्रोल मैनेजमेंट सारी श्राइन बोर्ड के हाथ में है तो मिसमैनेजमेंट किसकी हुई वहाँ पे? श्राइन बोर्ड की। तो श्राइन बोर्ड का एक कोई 4th क्लास एम्प्लॉइज के ऊपर भी वो कार्रवाई नहीं हुई। तो आप समझ सकते हो, क्योंकि गवर्नर साहब चेयरमैन है श्राइन बोर्ड के। तो ये मैं कह रहा हूँ पूरा जो सिस्टम जो है श्राइन बोर्ड का, पूरा सिस्टम ही ठीक नहीं है, जिससे ये सारी चीज़ें ऐसी करते जा रहे हैं, अपनी मनमानी करते जा रहे हैं। आप देखो, भवन के अंदर चले जाओ, वहाँ पे 9-9, 10-10 करोड़ रुपए के हिसाब से साल पर इन्होंने दुकानें किराए पे दे रखी हैं। तो मुझे बताओ, अब कसूरवार कौन होगा? वो दुकानदार जिसने 10 करोड़ रुपया साल का देना, वो क्या देगा यात्रियों को कि उसके पैसे पूरे होंगे, वो खर्चा पूरा करेगा? तो ये सारा लूट इनडायरेक्टली आप देखो, सारा का सारा ये श्राइन बोर्ड लूट रहा है। लेकिन ये लोकल लोगों को जहाँ पे बदनाम किया जा रहा है, जहाँ पे जितने भी थोड़े बहुत लोग व्यवसाय करते हैं, उसको श्राइन बोर्ड की नज़र है कि वो चाहते हैं कि सारा का सारा बिजनेस हम करें। अदरवाइज श्राइन बोर्ड ने कटरा में, मैं क्या पूछना चाहता हूँ सीईओ श्राइन बोर्ड को, कटरा में इन्होंने बिल्डिंगें बनाई हैं, क्या कटरा में अकोमोडेशन की कमी है क्या? ये बिल्डिंग इसीलिए बनाई कि यात्री का सारा पैसा हम ही लें और कोई लोकल आदमी यहाँ पे कोई बिजनेस ना करे, काम ना करे। ये इनका मकसद है। अगर अपना कोई वीआईपी आ गया तो उसको वहाँ पे रखेंगे। बिल्कुल करते हैं ये सभी इनकी इंक्वायरी नहीं होती, कोई पूछने वाला नहीं है इनको। सब जी, ये अगर प्रदर्शन तो बहुत बड़ा हुआ, हर एक नागरिक सड़कों पर दिखा। अगर ये रोपवे प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है केबल कार का, तो कहाँ तक जो है कटरा के लोग किस हद तक जा सकते हैं? देखिए, कटरा के लोग सारी वो हदें क्रॉस कर जाएंगे, क्यों? जब अपने रोजी रोटी के ऊपर आएगी, दूसरा हमारी आस्था के ऊपर आएगी। अब मैं गवर्नर साहब को, जो चेयरमैन श्राइन बोर्ड हैं, और सीईओ श्राइन बोर्ड को ये चेताना चाहता हूँ कि गलती से भी इस प्रोजेक्ट की साइट मत देखना। अगर आपने ये केबल कार प्रोजेक्ट लगाई तो कटरा में बहुत ही खून खराबा होगा, बहुत ही गलत होगा। क्योंकि हम बिजनेस के हिसाब से भी छोड़ो, आप, मैं कहता हूं हम अपनी आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं हो। माता रानी के ऐतिहासिक ट्रैक को हम खत्म करने आप सीईओ श्राइन बोर्ड को और एलजी साहब को नहीं देंगे। जी, हम क्लियर कट शब्दों में कहना चाहते हैं, इस पे कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। ये चाहे जितना मर्जी जोर लगाए दे, जो मर्जी कर ले, नहीं होने देंगे, कभी नहीं होगा जी। चलिए, शुक्रिया। तो आप देख सकते हैं कि तमाम लोग खफा हैं, चाहे हम कटरा के प्रत्येक नागरिक की बात करें, चाहे हम श्याम जी की बात करें, ये भी खफा दिखे। ये एलजी साहब से खफा हैं, यहाँ के सीईओ जो हैं श्राइन बोर्ड के, उनसे खफा हैं। और अब ये कह रहे हैं कि अगर एक केबल कार प्रोजेक्ट यहाँ पर लगेगा तो जनाब यहाँ पर माहौल जो है वो सामान्य नहीं रहेगा। हम कतई भी इसको जो है नहीं लगने देंगे। आपको क्या लगता है? और जितने भी लोग श्री माता वैष्णो देवी दर्शन करने के लिए आते हैं, आप भी अपनी राय महत्वपूर्ण जो है कमेंट बॉक्स में रखिएगा कि क्या केबल कार प्रोजेक्ट यहाँ पर लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए। आप अपनी राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा। देखते रहिए भारत मॉनिटर। कैमरामैन शैलेत्री के साथ, जय माता दी।